हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। और इसमें होता क्या? क्रांति। क्रांतिकारी मत कहो उन्हें, सब गद्दार हैं। क्या करेंगे ये लोग? ब्लडी कावर्ड्स। इनकलाब जिंदाबाद। स्वराज में देखिए क्रांतिकारी महावीर सिंह की महान गाथा। देखिए स्वराज प्रत्येक रविवार। नमस्कार, मैं हूं शादमा हसन। सबसे पहले नजरें मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल का किया दौरा। बिहार की 8 लोकसभा सीटों पर कल होगा मतदान। मतदान कर्मी मतदान केंद्र के लिए हुए रवाना। पटना में कल होने वाले चुनाव को लेकर तैयारियां हुई चाक चौबंद। कई वरीय अधिकारियों ने किया निरीक्षण। जहानाबाद में पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे युवा मतदाताओं में उत्साह। प्रदेश में गर्मी से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। औरंगाबाद में लू लगने से 12 लोगों की हुई मौत। और विश्व तंबाकू दिवस आज। गया में निकाली गई जागरूकता रैली। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल का दौरा किया। प्रधानमंत्री 1 जून तक वहीं ध्यान में लीन रहेंगे। वे 133 फीट ऊंची तिरुवल्लुर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि भी अर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर तटीय और समुद्री सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण का प्रचार कल शाम समाप्त हो गया। राजनीतिक दलों के शीर्ष नेताओं ने जनसभाएं और रोड शो किया। इस चरण में कल देश भर के 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। प्रत्याशी अब घर घर जाकर वोट मांगेंगे। इधर बिहार की 8 लोकसभा सीटों पाटलिपुत्र, पटना साहिब, बक्सर, नालंदा, काराकाट, आरा, सासाराम और जहानाबाद के लिए भी कल मतदान होगा।
पाटलिपुत्र और पटना साहिब लोकसभा सीटों पर कल 1 जून को मतदान होना है। कल होने वाले चुनाव को लेकर पोलिंग पार्टी और मतदान कर्मी रवाना हो रहे हैं। पटना के गांधी मैदान से इन्हें बस और छोटी गाड़ियों के माध्यम से मतदान केंद्र के लिए रवाना किया जा रहा है। चरण में पाटलिपुत्र और पटना साहिब क्षेत्र लेकर सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की जा रही है। इसी क्रम में कल आर ब्लॉक के पास पटना पुलिस ने वाहनों की सघन जांच अभियान चलाया और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद किया। लोकसभा चुनाव के आलोक में हाजीपुर में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार HR श्रीनिवास और अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी आलोक रंजन घोष द्वारा ब्रज गृह और मतगणना की तैयारियों का निरीक्षण किया गया। कल अंतिम चरण में बिहार की 8 सीटों पर मतदान होगा और 4 जून को मतगणना की जाएगी। ये पटना नगर निगम द्वारा दीप प्रज्वलन कर मानव श्रृंखला बनाई गई। मतदान के लिए जागरूकता के रूप में इस अनूठी पहल में आम पटना नगर निगम द्वारा सभी 75 वार्डों में 100-100 दिए और एक वोटर को इस आयोजन में सम्मिलित किया गया। इस कार्यक्रम में नगर निगम के पदाधिकारियों, कर्मियों के अलावा कई वार्डों से वोटर भी शामिल हुए। पटना जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक एवं वरीय पुलिस अधीक्षक राजीव मिश्र द्वारा पटना साहिब और पाटलिपुत्र लोकसभा चुनाव के लिए संवाददाता सम्मेलन कर जरूरी जानकारी दी गई। चुनाव होने जा रहा है, इसके डिस्पैच की कार्रवाई आज से शुरू हो गई। 1 जून को 7 बजे से 6 बजे तक, सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक जो है ये मतदान की प्रक्रिया जो है संबंधित बूथों पे होने जा रही है। टोटल नंबर ऑफ जो हमारे बूथ्स है वो है 4290 और लोकेशंस है 2569। मतलब 4290 जो हमारे बूथ्स है, कुछ लोकेशंस पे जो है वो डबल बूथ है बिल्डिंग में, जैसे एन कॉलेज में हमारे 10 से ज़्यादा बूथ है। तो इस तरीके से ये है और जो फोर्स का डिप्लॉयमेंट होता है वो पोलिंग स्टेशन लोकेशन होता है, ना कि बूथ के हिसाब से होता है, जिसको जो है SSP साहब के माध्यम से जो जनरल ऑब्जर्वर्स की अनुमति लेके जो है हम फिर फोर्स का डिप्लॉयमेंट करते हैं। जो टोटल नंबर ऑफ क्रिटिकल बूथ्स है 971 है, जिसमें वल्नरेबल पॉकेट्स भी जो है हमारे 381 है। माइक्रो ऑब्जर्वर्स जो आईज एंड ईयर्स ऑफ ऑब्जर्वर्स होते हैं वो लोगों का भी यहाँ पे डिप्यूटेशन है, हमारे 647 माइक्रो ऑब्जर्वर्स भी है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 7वें चरण का प्रचार खत्म हो गया है। इस चरण में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की 57 लोकसभा सीटों पर 1 जून को वोट डाले जाएंगे। एक रिपोर्ट। 7वें चरण का चुनाव प्रचार हुआ खत्म। पीएम मोदी कन्याकुमारी में करेंगे साधना। बाबा विश्वनाथ की शरण में अमित शाह। बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी के मुद्दे पर वोटिंग। गेंद जनता के पाले में प्रचार हुआ समाप्त। चुनाव 2024 के लिए 7वें चरण का प्रचार खत्म हो गया। इस चरण में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की 57 लोकसभा सीटों पर 1 जून को वोट डाले जाएंगे। चुनाव परिणाम 4 जून को आएगा। पीएम मोदी चुनाव प्रचार खत्म करने के बाद कन्याकुमारी पहुंचे हैं।
जहां वो स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाए गए विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान लगाएंगे। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद 24 घंटे के ध्यान साधना पर सवाल उठाया है। तेजस्वी यादव है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 घंटे के लिए मार्केटिंग के लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी, महंगाई और गरीबी के मुद्दे पर बीजेपी बैकफुट पर है। मार्केटिंग करने जा रहे हैं, फोटो खिंचवाने जा रहे हैं, शूटिंग करने जा रहे हैं। पिछले बार गुफा में बैठ के फोटो खिंचवा रहे थे, इस बार कन्याकुमारी जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि मीडिया और कैमरा पे प्रतिबंध लगाएं और जाइए, जो ध्यान करना कीजिए, ध्यान में बाधाओं को मत लाइए। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने दावा किया कि अब तक हुए चुनाव में एनडीए 380 सीट जीत चुकी है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन भिंडी के बीज की तरह बिखर जाएगा। नरेंद्र मोदी जी लोगों के दिलों में बसे हैं। कौन कौन रास्ता रोकोगे? अब सबके हार्ट का रास्ता रोकोगे क्या? नरेंद्र मोदी जी अपने कर्मों से दिलों में हैं और जो विपक्ष है वो अपने कर्मों से रसातल में जाते हैं। आने से पहले इंडी गठबंधन 1 जून को बड़ी बैठक करने जा रही है। बिहार चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 6 चरण में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में मतदान को लेकर ज्यादा उत्साह देखा गया। इस दौरान महिलाओं ने पुरुषों से अधिक संख्या में मताधिकार का प्रयोग किया। एक रिपोर्ट। 62% मतदान किया। तीसरे चरण में पुरुषों के मुकाबले 12% अधिक महिला मतदाताओं ने लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लिया। चौथे चरण में पुरुषों के मुकाबले 8% तो वहीं पांचवें चरण में 9% तो छठे चरण में 11% अधिक महिलाओं की लंबी कतारें मतदान केंद्रों पर देखी गईं। लोकतंत्र के पर्व में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी के पीछे चुनाव आयोग की मेहनत साफ झलकती है। महिलाओं का भागीदारी पिछले इलेक्शंस में भी बढ़ा था, लेकिन इस बार डेफिनेटली बहुत बड़ा है। कुछ विधानसभा क्षेत्र में 13%, 14% महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों से अधिक है। इसका तैयारी विगत लगभग 1 साल से हो रहा था। महिलाओं की बढ़ती भागीदारी ने बिहार के बढ़ते तापमान को और भी तेज कर दिया है। भाजपा के दावों में महिला सशक्तिकरण, महिलाओं का मोदी मैजिक पर भरोसा, आधी आबादी को धुएं से मिली मुक्ति जैसे तर्क हैं। इज्जत घर ने महिलाओं को आत्मगौरव का एहसास दिलाया तो राशन ने आत्मनिर्भर। महिला जो सबसे पीछे, आबादी तो मानते हैं घर का परिवार का एक हिस्सा रही है, लेकिन उसे एक परिवार के रूप में प्रमुखता के साथ जो एक नेतृत्वकर्ता के तौर पर अगर सम्मान दिया है तो ये मोदी जी ने दिया है। दूसरी तरफ जेडीयू का दावा है कि नीतीश कुमार के सुशासन में चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था और महिलाओं की राय पर बनी शराबबंदी नीति ने महिला शक्ति को नई ताकत दी है। मुख्यमंत्री जी का एक बहुत ही दूरगामी सोच था, जो महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर, मैं कह सकती हूँ कि चौमुखी विकास जो कह सकती महिलाओं के लिए उन्होंने शुरुआत की। 2019 के लोकसभा चुनाव में राज्य की 40 लोकसभा सीटों में से 32 सीटों पर महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में अधिक मतदान किया था। आंकड़ों की बात करें तो इस बार के चुनाव में 26 से अधिक सीटों पर महिलाओं की भूमिका अहम रहेगी। वहीं कांग्रेस के दावों की बात करें तो उनके मुताबिक महंगाई और बेरोजगारी ने महिलाओं को बदलाव के लिए मतदान केंद्रों तक पहुंचाया है। सबसे बड़ी बात यह है कि विगत 10 वर्षों में जिस तरीके से खाद्य पदार्थों का, गैस का, पेट्रोल का दाम बढ़ा है, बेरोजगारी बढ़ी है, ये सब महिलाओं को लाइन में लाके खड़ा कर दिया है। दूसरी तरफ आरजेडी के अपने तर्क हैं। महिला घबराई हुई हैं, मां के बेटे घर में बेरोजगार बैठे हैं या परदेश कमाने गए हैं। आरजेडी महिला सशक्तिकरण पर जोर देने की बात करते हुए कह रही है कि 22 सीटों में से 6 सीटों पर उन्होंने महिलाओं को टिकट दिया है। राजद को देख लीजिए, बिहार की सबसे बड़ी रीजनल पार्टी है। हम लोग महिलाओं को दिए हैं और है कि अगर महिला की कोई पार्टी अगर इज्जत करती है तो हमारी ही पार्टी है, राजद है।
बीते चुनाव में महिलाओं की मतदान में ज्यादा भागीदारी देखी गई है और वोटिंग के मामले में उन्होंने पुरुषों को पछाड़ा है। अब देखना है कि आधी आबादी की बढ़ती भागीदारी किस राजनीतिक दल की तरफ अपना रुझान दिखाती है। नालंदा लोकसभा सीट से 3 बार सांसद रहे कौशलेंद्र पर अपना किला बचाने की चुनौती है। वहीं सीपीआई माले के संदीप सौरभ उन्हें कड़ी टक्कर दे रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। नालंदा का अपना गौरवशाली इतिहास रहा है। हालांकि मौजूदा हालात इससे कुछ इतर है। बिहार के सीएम और जदयू राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार खुद इसी जिले के निवासी हैं। एक बार वो इस सीट से सांसद भी रह चुके हैं। 1996 से लेकर 2019 तक इस सीट से वही जीता जिन पर नीतीश का हाथ रहा है। नीतीश के पार्टी के ही कद्दावर नेता जॉर्ज फर्नांडिस यहां से 1996, 98 और 1999 में सांसद बने थे। नालंदा लोकसभा सीट पर मौजूदा समय में भी मुकाबला बेहद दिलचस्प है। ये सीट जदयू के खाते में गई है। यहां से 2009, 2014 और 2019 में जीतने वाले कौशलेंद्र कुमार पर ही जदयू ने फिर से दांव लगाया है। मुद्दा विकास ही है। जब से हमारे नेता नीतीश कुमार जी बिहार की कुर्सी संभाले हैं, तब से लगातार विकास हो रहा है। और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जब से 10 साल हो गया, आज तक देश के अंदर कोई भ्रष्टाचारी नहीं हुआ। ये मामूली बात नहीं है। कौशलेंद्र के सामने चुनावी मैदान में 36 वर्षीय युवा छात्र नेता संदीप सौरभ हैं। किसान परिवार वाले संदीप भाकपा माले के उम्मीदवार हैं। इस दल को महागठबंधन ने बिहार में 3 सीटें दी हैं। नालंदा इसी में से एक है। संदीप सौरभ जेएनयू में छात्र संघ के महासचिव भी रह चुके हैं। अब पार्टी ने उन्हें नालंदा से लोकसभा का टिकट दिया है। कि जनता का एक जबरदस्त समर्थन है। जनता चाहती है कि बदलाव हो, नालंदा में भी हो, दिल्ली में भी बदलाव हो, और इस बार बदलाव होगा। शुरुआत में जो भाजपा के लोग कह रहे थे कि 400 पार जाएंगे, पहला चरण के बाद वो कम करने लगे, बोलना कम कर दिए, और दूसरा चरण जब हुआ तो वो बोलना बंद कर दिए। अब तीसरा चरण जब हुआ तो उनकी हालत खराब हो गई। 2019 का जनादेश। 2019 के लोकसभा चुनाव में कौशलेंद्र कुमार के सामने भाकपा माले के अशोक आजाद थे। इस चुनाव में कौशलेंद्र ने बड़े अंतर से जीत हासिल की थी। 2014 का जनादेश। नालंदा लोकसभा सीट पर वर्ष 2014 में हुए चुनाव में जदयू के कौशलेंद्र कुमार ने जीत हासिल की थी। उन्हें 3,21,000 से अधिक वोट मिले थे। उन्होंने लोजपा के सत्यानंद शर्मा को 10,000 वोटों से मात दी थी। इस सीट के राजनीतिक इतिहास की बात करें तो 1957 में पटना सेंट्रल सीट का नाम बदलकर नालंदा लोकसभा क्षेत्र कर दिया गया। नालंदा ऐतिहासिक क्षेत्र है। यहाँ से जुड़ा मुद्दा राष्ट्रीय राजनीति पर भी असर डालता है। इस सीट से जुड़े इतिहास की बात की जाए तो 1952 और 1957 तक कांग्रेस के कैलाशपति सिन्हा 2 बार विजयी हुए। फिर 1962 से 1971 तक कांग्रेस के सिद्धेश्वर प्रसाद ने हैट्रिक मारी। साल 77 में यहाँ के चुनावी रंग में बड़ा बदलाव आया, क्योंकि सालों से जीत दर्ज करती आ रही कांग्रेस का विजय रथ यहीं रुक गया। यहाँ भारतीय लोक दल के वीरेंद्र प्रसाद ने जीत हासिल की। इसके बाद 1980, 1984, 1991 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के विजय कुमार यादव ने 3 बार जीत दर्ज की। 1989 में कांग्रेस के राम स्वरूप प्रसाद ने बाजी मारी थी। 1996 से 1999 तक जॉर्ज फर्नांडिस ने हैट्रिक मारी, जिसमें वह 1 बार समता पार्टी और 1 बार जदयू के उम्मीदवार रहे। फिर 2004 में जदयू प्रमुख नीतीश कुमार ने जीत हासिल की। साल 2009, 2014
और 2019 में कौशलेंद्र कुमार यहां से सांसद रहे। नालंदा संसदीय सीट में कितने विधानसभा हैं? नालंदा लोकसभा सीट के तहत आने वाली 7 विधानसभा सीटें हैं। अस्थावा, बिहार शरीफ, इस्लामपुर, हिलसा, नालंदा, हरनौत और राजगीर। राजगीर विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। नालंदा में क्या है जातीय समीकरण? नालंदा संसदीय सीट पर नीतीश कुमार के दबदबे का सबसे बड़ा कारण कुर्मी वोटर हैं। इस सीट पर करीब 24% कुर्मी और 15% यादव वोटर हैं। मुस्लिम वोटरों की तादाद करीब 10% है। कुल 22 लाख के करीब यहाँ मतदाता हैं। ओबीसी वोटरों की संख्या करीब 40% है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। नालंदा में 1 जून को मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से मतदाता जागरूकता साइकिल रैली निकाली गई। स्वीप गतिविधि के अंतर्गत बिहार शरीफ के श्रम कल्याण मैदान से नालंदा कॉलेजिएट स्कूल तक शिक्षा विभाग के तत्वाधान में ये रैली निकाली गई। साइकिल रैली को जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी सहित अन्य अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये स्वीप कार्यक्रम के तहत आज बच्चों की एक साइकिल रैली निकाली जा रही है। ये मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का एक हिस्सा है। आप लोगों के माध्यम से मैं नालंदा जिले के सभी मतदाताओं से अनुरोध करना चाहूँगा कि 1 जून को जिस दिन हमारे यहाँ मतदान होना है, तो भारी संख्या में घरों से बाहर निकल कर अपना मतदान जरूर करें। नालंदा में 1 जून को मतदान होना है। मतदान दिवस के दिन ज्यादा से ज्यादा लोग अपने अपने वोट का प्रयोग कर सकें, इसके लिए स्वीप के द्वारा नालंदा जिले में लगातार मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज नगर में साइकिल रैली निकाल करके आम जन को जागरूक किया जाएगा कि 1 तारीख को हर हालत में लोग अपना वोट दें और देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। इस रैली का यह उद्देश्य है कि 1 जून को आने वाला चुनाव में सभी को जागरूकता फैलानी चाहिए कि सभी को वोट देना चाहिए। रैली का ये उद्देश्य है कि वोट डालना इतना जरूरी हो गया है कि मतलब कि कोई गलत सदस्य को चुन वोट देते हैं। एक वोट से कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। जैसे कि एक बूंद से घड़ा भरता है, वैसे एक बूंद से हम लोग का वोट देश का विकास हो सकता है। लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें चरण में बिहार की 8 सीटों में से एक जहानाबाद में कल मतदान होना है। पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। दूरदर्शन से बातचीत में उन्होंने बताया कि वे अपने वोट के अधिकार से ऐसी सरकार बनाना चाहते हैं जो देश को शिक्षा, स्वास्थ्य में आगे ले जाए और बड़े पैमाने पर युवाओं को रोजगार दे सके। चाहिए कि जनता के लिए अच्छा विकास करें, लड़कियों के लिए अच्छा कानून बनाए और भूख जो गरीबी है उसका भूख मिटाए। मेरा नाम अमन मधुकर है और मैं जहानाबाद का निवासी हूँ। मैं पहली बार वोट देने वाला हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि मैं पहली बार मतदान दूंगा और मैं ऐसी सरकार चाहता हूँ जो हमारे बारे में सोचे, हमारी जनता के बारे में सोचे। इस लोकसभा के चुनाव में पहली बार वोट देने जा रही हूँ, हमें बहुत खुशी है। मैं इस देश को, मैं ऐसी सरकार को इस गद्दे पे लाना चाहती हूँ जो हमारे देश में विकास करे। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे भी मौका मिला लोकसभा में वोट करने का। मेरी प्रयास रहेगी केंद्र में मैं ऐसा सरकार चुनूं जो देश में विकास करे, बेरोजगारी खत्म करे और अच्छे मुद्दों और काम को लाए। मैं वैसा कौन काबू की रहने वाली लड़की हूँ। इस वोट चुनाव में मैं पहली बार वोट दूंगी और मैं ऐसे भारत में ऐसे सरकार को लाना चाहती हूँ जो भारत को आगे बढ़ाए, तरक्की दे, महिलाओं की सुविधा दे, युवकों को अच्छी नौकरी दे। प्रदेश में भीषण गर्मी और हीट वेव के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गर्मी ने पिछले 55 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक आशीष कुमार ने बताया कि बिहार के 22 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ ही उष्ण रात्रि का भी अलर्ट जारी किया गया है। अगले 48 घंटों में बिहार के मौसम में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है। हालांकि कल से राज्य के कुछ हिस्सों में लोगों को गर्मी से राहत मिलने की संभावना है।
है। औरंगाबाद का तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। इससे पहले 1970 में गया का पारा 47.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। औरंगाबाद में लू के कारण 12 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 35 लोग अभी सदर अस्पताल में इलाजरत हैं। फिलहाल इनका इलाज चिकित्सकों की देखरेख में चल रहा है। सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर आशुतोष कुमार ने बताया कि जिले में बढ़ते तापमान को लेकर भयावह स्थिति है, लेकिन अस्पताल में मरीजों के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि लू के कारण लगभग 200 मरीज अस्पताल में आए और उनका इलाज किया गया। सांसद सुशील कुमार सिंह के अलावा जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री, सिविल सर्जन डॉक्टर रवि भूषण श्रीवास्तव समेत कई लोग अस्पताल पहुंचे और इलाजरत मरीजों का हालचाल जाना। दवाई से चल रहा है, स्थिति कुछ खराब है, कुछ जो है रिकवर होकर यहाँ से जा भी रहे हैं अच्छे से, लेकिन फिर भी काफी तादाद में मरीज आ रहे हैं। ये प्राकृतिक आपदा प्रशासन चुस्त है, हॉस्पिटल में यहाँ व्यवस्था है, लोगों का इलाज हो भी रहा है, कुछ लोग बहुत सीरियस होकर आ रहे हैं। हम आम जनता से एक निवेदन करना चाहेंगे कि बहुत आवश्यक हो तभी लोग घरों से निकले। आज विश्व तंबाकू दिवस है। इस अवसर पर गया रेड क्रॉस, IMA गया और ब्रह्मा कुमारी योग संस्थान गया के संयुक्त तत्वाधान में आज सुबह जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को IMA के अध्यक्ष और सचिव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में शामिल चिकित्सक, स्वास्थ्य कर्मी और ब्रह्मा कुमारी योग संस्थान की बहनों ने अपने हाथों में तंबाकू सेवन से होने वाले दुष्प्रभाव से जुड़ी लिखित तख्तियां लेकर ये रैली निकाली। आज 31 मई को विश्व नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर IMA गया और ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन के ज्वाइंट ऑर्गेनाइजेशन में संयुक्त तत्वाधान में हम लोगों ने एक रैली का आयोजन किया है। आज हमारे युवा पीढ़ी बहुत इससे प्रभावित हो रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे बहुत प्रभावित हो रहे हैं समाज के, जिसके कारण बहुत सारे दुष्प्रभाव हो रहे हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल का किया दौरा। बिहार की 8 लोकसभा सीटों पर कल होगा मतदान। मतदान कर्मी मतदान केंद्र के लिए हुए रवाना। पटना में कल होने वाले चुनाव को लेकर तैयारियां हुई चाक चौबंद। कई वरीय अधिकारियों ने किया निरीक्षण। जहानाबाद में पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे युवा मतदाताओं में उत्साह। प्रदेश में गर्मी से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। औरंगाबाद में लू लगने से 12 लोगों की हुई मौत। और विश्व तंबाकू दिवस आज गया में निकाली गई जागरूकता रैली। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। दे इजाजत, नमस्कार। कन्याकुमारी है सब अपने, यहाँ पे कोई बेगाना नहीं। हम तो यहाँ पे सब देश के दीवाने, तो हमसे कोई टकराना नहीं। आवाज यही, अधिकार यही, आजादी का पुरस्कार यही, लोकतंत्र का पहले संस्कार यही, संस्कार यही।
फर्स्ट टाइम